एक बार की बात है, हिंदी वर्णमाला के परिवार में सब खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ व्यंजनों का से झगड़ा हो गया। मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा, कभी नहीं। नहीं, हमें माफ कर दो, ये कहकर वहाँ से चला गया। बेचारे व्यंजन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जैसे ही उनसे अलग हुआ, व्यंजन अकेले पड़ गए। वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। अकेले तो हम ठीक से चल भी नहीं पा रहे। काश कोई हमारी मदद करता। बच्चों, घबराओ मत। अकेले रहने से अच्छा है कि तुम आपस में मिलजुल कर रहो। व्यंजनों ने माँ की बात मानी। जैसे ही दोनों व्यंजन आपस में मिले, वे मजबूती से सीधे खड़े हो गए। तो आपने देखा ना कि जब हम साथ होते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। मेरे इजी हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेके चलूंगी अक्षरों के जादुई सफर पर। इन अक्षरों के जादुई सफर को मैंने 3 भागों में बांट के रखा है। पहले भाग में मैं आपको मैजिक लेटर्स के बारे में बताऊंगी। दूसरे भाग में मैं आपको जुड़वा भाइयों की कहानी सुनाऊंगी। भाई बहन जो भी कहो, जुड़वा कहानी सुनाऊंगी। और तीसरे पार्ट में मैं आपको 2 सच्चे दोस्त की कहानी, जो हाथ पकड़कर साथ देता है, ऐसे अक्षरों की कहानी सुनाऊंगी। तो क्या आप मेरे इस जादुई सफर पर जाने के लिए तैयार हैं? तो चलो मेरे साथ। इस जादुई सफर का पहला भाग है जादुई अक्षर, जिसको हम मैजिक लेटर्स कहते हैं। ये मैजिक लेटर्स हमारी हिंदी वर्णमाला में पहले से है। आप जब अपनी वर्णमाला लिखते हो तो सबसे नीचे क्या लिखते हो? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। आपको पता है ये दो दो अक्षरों को मिलाकर बने, मतलब दो दो व्यंजनों को आपस में मिलाकर बनाया गया है, जैसा कि आपने कहानी में भी देखा। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? क्ष की। क्ष जो है यह क और श, मतलब इसमें क जो है वो आधा है और श है। क्ष में आप देखोगे कि ना तो क दिखेगा ना ही श दिखेगा। ये दोनों मिलकर मैजिक क्रिएट किए और इन्होंने बनाया क्ष। उसी तरह से त और र, मतलब ये आधा त और र मिला तो क्या बना? त्र। उसी तरह से श, उसी तरह से ज्ञ। इस तरह से ये हमारे 4 मैजिक लेटर्स बनते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसके कुछ शब्द भी आपको बताती हूँ। संयुक्त व्यंजन के कुछ सरल शब्द को हम पढ़ते हैं, जैसे कक्षा मतलब आपकी क्लासरूम, पक्षी मतलब चिड़िया। फिर त्र से पढ़ते हैं, पत्र, मित्र, छात्र। उसी तरह से ज्यों से पढ़ते हैं, ज्ञानी, ज्ञान और यज्ञ। और श्र के शब्द हैं श्रम, श्रीमान और श्रेष्ठ। श्रम काम को कहते हैं। श्रीमान जब हम किसी बड़े व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम उनको श्रीमान कहते हैं। और श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे अच्छा। अब जुड़वा भाइयों की बात करेंगे, जिसको हम द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक जैसे 2 अक्षर आपस में मिलते हैं, जिसमें एक आधा होता है और एक पूरा होता है, और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। जैसे अगर हम त और त को जोड़े तक बनेगा। जैसे प ता, पत्ता। इसमें हमने त 2 बार जोड़ा है, मतलब प फिर आधा त फिर त फिर इनको जोड़ दिया तो क्या बना? पत्ता। चलो कुछ द्वित्व व्यंजन वाले शब्द पढ़ते हैं। जब हमने त और त को मिलाया तो तत बना। इसके 2 शब्द हैं, कुत्ता और पत्ता। ठीक है, उसी तरह से जब हम च और च को मिलाएंगे तो इससे बनेगा शब्द सच्चा और कच्चा। जब हम ब और ब को मिलाएंगे, मतलब आपको तो पता था गुब्बारा, गुब्बारा और टिप्पा। उसी तरह से हम म और म को मिलाएंगे तो बनेगा चम्मच और अम्मा। ओके, वीडियो के इस भाग में मैं आपको 2 सच्चे दोस्त की कहानी सुनाऊंगी, जिसको हम लोग संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। लेकिन अब इसको हम कहीं कहीं संयुक्त व्यंजन के नाम से भी जानने लगे हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन। पर यह संयुक्ताक्षर है, मतलब 2 अक्षर आपस में मिले हैं। संयुक्त मतलब होता है मिलना। जब ये दोनों अक्षर आपस में मिले, जिसमें एक अक्षर आधा है और दूसरा अक्षर पूरा है, ये दोनों मतलब आधा है तो वो लंगड़ा हो गया, वो चल नहीं पा रहा था, तो उसके सच्चे दोस्त ने उसको हेल्प की और उसको अपने साथ बिठाया। चलो हम ये संयुक्ताक्षर, जिसे आप संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं, इसके शब्द पढ़ते हैं। संयुक्ताक्षर के शब्द हैं मक्खी, जिसमें क और ख आपस में मिल गया। उसी तरह से मक्खन, ठीक है,
फिर जब आधा स और त मिला तो बना बस्ता और पुस्तक। उसी तरह से आधा च और छ मिला तो बना अच्छा और गुच्छा, है ना? अब आप सोचते होंगे कि कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें द में हलंत लगाया है, कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें क आधा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें स्टैंडिंग लाइन गायब है। ये कैसे हुआ? इसका आंसर जानना है? चलो मैं आपको अपने बोर्ड पे बताती हूँ। मैजिक रूल के हिसाब से हमने अक्षरों को 3 पार्ट में बांट के रखा है, मतलब 3 तरह के अक्षर होते हैं। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनकी पूंछ बनी होती है, जैसे क और फ। जब यह अक्षर किसी दूसरे अक्षर से मिलते हैं तो हम इनको मिलाते समय इनकी पूंछ को गायब कर देते हैं और दूसरे अक्षर से मिला देते हैं। चलो अगर हम लिखते हैं मक्खी, म खी, इसमें आपने क्या देखा? इसमें देखा कि यह जो क है वो अपनी पूंछ को हटा दिया, इस तरह से वो जाके ख से चिपक गया। ये अब कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो गोलाकार होते हैं, जैसे यह आप द को देख सकते हो। अब इस द को हम आधा लिखेंगे, अगर यहाँ से इरेज कर देंगे, मिटा देंगे तो बिल्कुल ही गंदा दिखेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें द तो दिखना ही चाहिए, तो इसको आधा करने के लिए एक उपाय बताया गया कि हम इसमें हलंत लगा देते हैं, एक छोटी सी स्लांटिंग लाइन। हलंत का मतलब होता है कि हम उस आधे अक्षर को बताने के लिए नीचे एक छोटा सा डंडा लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है कि इसमें से हमने अ को बाहर निकाल दिया है। अब आप विद्यालय में देखते होंगे, विद्यालय में किस तरह से लिखा होता है? इस तरह से, विद्यालय। ठीक है? तीसरा जो अक्षर है वो स्टैंडिंग लाइन वाला अक्षर है, जैसे त। त में स्टैंडिंग लाइन है। जब ये आधा अक्षर किसी दूसरे अक्षर से मिलेगा तो हम इसकी स्टैंडिंग लाइन को हटा देंगे, और जिस तरह से आप देख सकते हो, अगर पत्ता मिला तो कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक है? पत्ता। ओके? पहले जब पुराने समय में त और त को इस तरह से भी लिखा जाता था, यहाँ पर एक डंडा देकर। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों रूप इसके मान्य हैं। अगर आपको मेरा ये जादुई सफर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट तो जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।